इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बजरंग बाण की चर्चा करेंगे। आमतौर पे आप कहोगे कि बजरंग बाण तो हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। कहने का अर्थ है कि इस बजरंग बाण को अगर खास तरीके से प्रयोग करते हैं तो इसका लाभ भी आपको बहुत मिलता है। आप सोच नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा लाभ मिलता है। आमतौर पर बजरंग बाण वो लोग करते हैं जिनको विवाह की समस्या है, जिनके विवाह में, शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाहित जीवन में अड़चने आ रही हैं, उनको बजरंग बाण करना चाहिए। यानी विवाह के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, खत्म करने के लिए लोग बजरंग बाण का उपयोग करते हैं। इसके बाद है ग्रह दोष। कोई ना कोई दोष एक इंसान को होता रहता है। उनकी कुंडली की बात की जाए तो कोई ना कोई दोष तो होता ही रहता है उनके जीवन में। तो बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में या उनकी कुंडली में जो भी दोष होते हैं, जो कुंडली से रिलेटेड होते हैं, वो दोष शांत होते हैं। साढ़े साथी किसी को है, शनि के साढ़े साथी है, आपको पता ही होगा। शनि के साढ़े साथी में बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत नुकसान होता है। तो बजरंग बाण की शरण में आपको जाना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको सर्जरी का डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऑपरेशन करना पड़ जाए या क्या करना पड़ जाए, इस तरह का भय एक मन में बना रहता है। तो एक कहते हैं ना कि गंभीर बीमारी जो होती है वो टलने का काम करती है। गंभीर बीमारी को टालने के लिए कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन न होने पाए, इसके लिए भी लोग बजरंग बाण का उपयोग करते हैं, इनका पाठ करते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, किसी भी कारणवश नौकरी छूट गई है और वापस से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो लोग बजरंग बाण का उपयोग करते हैं। वास्तु दोष हो गया है आपके घर में, ऑफिस में वास्तु दोष खराब है। वास्तु दोष की वजह से ऑफिस बराबर चल नहीं रहा, दुकान बराबर चल नहीं रही है, घर में क्लेश है, तनाव है, विवाद है, समस्याएं हैं, अड़चने हैं, विघ्न हैं। तो एक आम आदमी परेशान हो जाता है। तो बजरंग बाण का उपयोग किया जाता है जिससे घर का, ऑफिस का, दुकान का वास्तु अच्छा हो सके। आपने जाने अनजाने कुछ, आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई है कि आपको कारागार का भय हो गया है, जेल जाने का भय आ गया है, तो उसके लिए भी लोग बजरंग बाण का उपयोग करते हैं, उनका पाठ करते हैं। कहने का अर्थ है बजरंग बाण बहुत काम में आता है। ये हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को तो पूरा करता ही है, लेकिन हमारे जीवन में जो जाने अनजाने कुछ अड़चने आती हैं, उनका निवारण भी होता ही रहता है। तो बजरंग बाण का उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन इसकी खास विधि है। उस विधि से करें तो उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलता है। आप क्या करें, सबसे पहले बजरंग बाण, आप इंटरनेट पर जाइए, बजरंग बाण सर्च करिए, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, अलग अलग लैंग्वेज में मिलता है। तो वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट करा लें, एक पेपर में प्रिंट आउट करा लें, अपने सामने रखें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। अपने सामने एक लाल कपड़ा बिछा लें और जो बजरंग बाण का जो कागज है वो वहां रख दें। अलग से कुछ विधान नहीं करना है। अब इसके बाद
आगे चक्र पर देखते हुए आपको अपने मणिपुर चक्र पर हाथ रखना है। ये हाथ चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, अपने मणिपुर चक्र पर रखो। अपने मणिपुर चक्र पर यानी हार्ट के नीचे के भाग जो है, हार्ट के नीचे का जो भाग है वहां पर आप रखो मणिपुर चक्र पर। इस तरीके से हाथ रखो और आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करो। जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करो। ये प्राणायाम करने के बाद 2 मिनट तक राम 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 ये पाठ करना है 2 मिनट तक। 10 बार आपने प्राणायाम किया मणिपुर चक्र पर हाथ रखकर, और उसके बाद 2 मिनट तक राम 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 पाठ करना है, बस 2 मिनट तक। इसके बाद जो बजरंग बाण है पाठ है जो आपके सामने है, यही हार्ट चक्र पे हाथ रखकर, यानी यही मणिपुर चक्र पे हाथ रखकर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। याद रखें, मणिपुर चक्र पर हाथ रखकर। मणिपुर चक्र मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, ये देखिए, मणिपुर चक्र पर हाथ रखें और बजरंग बाण का पाठ करें। आपको 7 पाठ करना है, 7 पाठ। 7 पाठ हो जाए तो फिर से 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए राम 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 राम, बस ये पाठ करना है और आपका अभ्यास समाप्त हुआ। इस तरीके से इस पाठ को किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय किया जाता है। शाम को करना है तो शनिवार के दिन शाम को किया जाता है। बजरंग बाण का जो पाठ है सुबह के समय किया जाता है, और अगर सूर्य अस्त होने के बाद करना है तो फिर शनिवार को किया जाता है। तो ये हिसाब से आप देख लें, आपको शाम को करना है तो शनिवार को करें, और सुबह करना है तो मंगलवार को करें। यानी मंगलवार मंगलवार ये अभ्यास करें। 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, 11 मंगलवार, आपको ऐसा लगेगा 3, 5, 11 में ही आपको फायदा मिल गया। शाम को करना है शनिवार को तो 3 शनिवार, 5 शनिवार, 11 शनिवार आपको करना है। इसमें 20 मिनट का समय ही लगेगा। तो जब पहली बार आप करें तो मैं फिर से बता रहा हूं कि दोनों आंखों के ऊपर आगे चक्र पर ध्यान देते हुए आप अपना हाथ अपने मणिपुर चक्र पर रखो, 10 बार प्राणायाम करो, फिर इसी जगह पर हाथ रखकर आपको 2 मिनट के लिए राम 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 ये मंत्र का जाप करना है। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करो, 7 पाठ। 7 पाठ करने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए राम 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 ये मंत्र का जाप करो। ये मंत्र जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दो, बस हो गया। इसके बाद लास्ट, जैसे आपने संकल्प किया कि मैं 7 मंगलवार करूंगा, मैं 11 मंगलवार करूंगा, या मैं 7 शनिवार करूंगा, या मैं 11 शनिवार करूंगा, तो फिर अंतिम दिन ये करने के बाद फिर से किसी को फल या भोजन का दान कर लेते हैं। यानी एक पहली बार करना है और एक अंतिम दिन, याद रखें। तो आप जो संकल्प करेंगे 7 या 11 शनिवार का ही करें, 7 या 11 मंगलवार का ही करें, क्योंकि इसी के अंदर आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत पावरफुल चीज है, एक बार करके देखिए। महिलाओं को भी करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए। 18 वर्ष के ऊपर जिनकी भी उम्र है वो ये प्रयोग करें, और ये बहुत काम में आता है। लेकिन याद रखें, मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र ये सूर्य केंद्र माना जाता है। जब तक ये पावर को सूर्य से ना जोड़ा जाए, बजरंग बाण को सूर्य से ना जोड़ा जाए, तब तक फायदा नहीं होता, तब तक फायदा नहीं होता। और सूर्य जो है हमारे मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, सिक्योरिटी का प्रतीक माना जाता है, सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ना, तेज, औरा, प्रभा मंडल, चमक, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, विल पावर, इनका प्रतीक माना जाता है। तो जब आप मणिपुर चक्र पर हाथ रखकर ये प्रयोग करते हैं, आपको बेहिसाब लाभ मिलता है। तो ये प्रयोग करें। आपको अगर लाभ मिले तो दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, मदद करें। धन्यवाद।